तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 343 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूआई डैनियल को, जिसने अकेले ही सैमुअल, जेक, जेरी और लाइनमैन की हालत खराब कर दी होती है। लेकिन तभी इसके बाद यूआई डैनियल के सामने आता है जोहान शियोंग। और इससे पहले कि इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिनजैंग को। जिनजैंग जोहान को ही याद करते हुए बोल रहा होता है, क्या सेतली, तुम बोल रहे हो कि क्या मैंने ऐसा कुछ इमेजिन करा था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये सब कुछ हमारी सोच से बिल्कुल परे था। सेथ ली, जो अभी जिनजैंग के ही सामने बैठा होता है, कहता है, क्या आप मजाक कर रहे हो? वो लड़का एक बीस्ट है, एक ऐसा बीस्ट जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। और क्योंकि जिनजैंग और सेथ ली इन दोनों ने ही जोहान की मार खाई होती है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से पता होता है कि जोहान शियोंग कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिन और चक को। जस्टिन सिगरेट पीते हुए कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था उस तरीके का भी कोई इंसान होगा। चक कहता है, हाँ, हमने तो उससे फाइट करे बिना ही उससे हार मान ली थी। और ये दोनों भी इस वक्त जोहान की ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रॉबर्ट चोई और गैब्रियल पार्क को, जो कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में काम करते हैं। और रॉबर्ट किसी टाइम पे ब्लैक बियर गैंग का एक्टिंग चीफ हुआ करता था। रॉबर्ट कहता है, हमने उस इंसान से खुद फाइट करी है। गैब्रियल कहता है, हाँ, उसके बावजूद भी ये यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि उसने हम दोनों को ही हरा दिया। मैनेजर किम भी अभी जोहान के बारे में बोल रहा होता है, हाँ, वो लड़का हमारे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की शान है। मैंने उसके जैसा जीनियस अपनी जिंदगी में पहले नहीं देखा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जोहान और यूआई डैनियल की फाइट में। जोहान अभी यूआई डैनियल के सर पे एक लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। बट यूआई डैनियल तो यूआई डैनियल है, वो एंड मौके पे ही वहाँ से हट जाता है, जिससे कि यूआई डैनियल को एक खरोंच तक नहीं लगती। डैनियल अपने हाथों की मदद से अचानक से उठता है और जोहान के ही सर पे लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है। और जोहान तो डैनियल की तरह इस अटैक को डॉज भी नहीं कर पाता। वहीं जो मैनेजर किम होता है वो बोल रहा होता है, मैंने उसके जैसे जीनियस को पहले कभी नहीं देखा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसको हरा दे? और मैनेजर किम अभी ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसने जोहान से बड़ा जीनियस अब तक देखा नहीं है। अगर वो यूआई डैनियल को देख लेगा तो उसकी ये गलतफहमी भी खत्म हो जाएगी। जहाँ डैनियल जोहान को तोड़ रहा होता है, वहीं हम देखते हैं जो जेक होता है उसको भी होश आ चुका होता है। और जेक दीवार के सपोर्ट में बैठ के ये सारी की सारी फाइट देख रहा होता है। सैमुअल भी बगल में ही दीवार का सपोर्ट लेके बैठा होता है और कहता है, जेक, तो तुझे होश आ गया? और जेक अभी यूआई डैनियल और जोहान की फाइट देखते हुए बोलता है, सैमुअल, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है? और सैमुअल जोहान और डैनियल की फाइट के मजे लेते हुए कहता है, जेक, जाके थोड़े से पॉपकॉर्न लेके आ जा, क्योंकि इस वक्त डैनियल और जोहान की फाइट काफी ज्यादा दिलचस्प हो रही होती है। अभी हम देखते हैं जोहान एक लात मारता है घुमा के डैनियल की गर्दन में। बट ये देख के जोहान भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि डैनियल ने उसकी लात को अपने हाथ से पकड़ लिया है। डैनियल जोहान की टांग पकड़ के उसकी पूरी बॉडी को दीवार में चिपका के मार देता है। डैनियल ने भी जोहान को बिल्कुल ऐसे मारा होता है जैसे जोहान कोई बैट होगा। जेक कहता है, जोहान, आखिर ये यहाँ पे कब आया? सैमुअल कहता है, मुद्दा ये नहीं है कि वो यहाँ पे कब आया, बात तो ये है कि वो यहाँ पे आके अपनी तुड़वा रहा है। वो बंदा डैनियल सच में एक बीस्ट है, क्या तू देख पा रहा है? जेक कहता है, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। वो बंदा हर तरह की मार्शल आर्ट्स जानता है। अभी हम देखते हैं डैनियल जोहान के एक ब्राजीलियन किक मारता है। इसके बाद उछल के एक और लात, जो कि क्योकुशिन कराटे की एक टेक्निक होती है। जोहान फटी हुई हालत में इन लातों को अपने हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी डैनियल अपनी किक की डायरेक्शन चेंज करके जोहान की रिब्स में एक खतरनाक सी लात मार देता है। अभी भले ही हमने जोहान के 2 लातें पड़ती हुई देखी है, लेकिन डैनियल ने जोहान की ट्रिपल किक मारी होती है, जिससे कि जोहान के मुंह से थूक छूट जाता है और उसकी आंखें भी सफेद हो जाती हैं। इसके बाद डैनियल जोहान के ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है और ये सारे के सारे अटैक होते हैं सिस्टेमा के। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिस्टेमा सिर्फ जे को ही आता है। डैनियल अभी जिस तरह का सिस्टेमा इस्तेमाल कर रहा होता है वो एक हाई लेवल का सिस्टेमा होता है, यानी कि जे के सिस्टेमा से भी सुपीरियर। बिकॉज यूआई डैनियल सिर्फ अटैक्स को मारता ही नहीं है, डैनियल जितने भी अटैक मारता है वो फुल महारत के साथ मारता है, यानी कि डैनियल अपने अपोनेंट के हर एक अटैक फुल परफेक्शन के साथ मारता है। अभी जोहान डैनियल से
से पिटने के बाद हवा में लहरा ही रहा होता है। तभी डैनियल एक ही बारी में 2 लातें घुमा के दे मारता है जोहान के मुंह पे और इस फाइटिंग टेक्निक का नाम होता है कैपोरिया। अभी जोहान डैनियल की लातें खा के ठीक से संभला भी नहीं होता। तभी डैनियल जोहान की कमर को पकड़ के जोहान को उसके सर के बल जमीन में पटक देता है और ये टेक्निक होती है रेसलिंग की। मतलब यार जोहान अभी उस तरह की मार खा रहा होता है जैसी उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई होगी। सैमुअल अभी ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है ये इंसान जोहान से बिल्कुल अलग है। जोहान भी मार्शल आर्ट्स के अटैक्स कॉपी करता है, लेकिन इस बंदे ने उन सारे अटैक्स के ऊपर महारत हासिल कर ली है। ये बंदा सच में एक अलग ही लेवल पे है। और यार भले ही जोहान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जोहान फिर से खड़ा उठ जाता है। जेक कहता है ये सच में अजीब है। जोहान को भी अब तक इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वो उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर क्यों जोहान उससे फाइट करे जा रहा है। और यार इसको तो हम फाइट बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो जोहान होता है अभी बस यूआई डैनियल की मार ही खाए जा रहा होता है। यूआई डैनियल ने अभी जोहान का मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। जेक कहता है आखिर जोहान क्यों बार बार उठ के उससे इस तरह से पिटे जा रहा है, जबकि उसे पता है कि वो उससे नहीं जीत सकता। एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सैमुअल भी हैरान होकर कहता है क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? क्या जोहान उसके अटैक्स को कॉपी करने की सोच रहा है? और अभी हम देखते हैं डैनियल से इतनी ज्यादा मार खाने के बाद जो जोहान होता है उसने डैनियल का सिस्टेमा कॉपी कर लिया होता है। और जैसे ही डैनियल दोबारा से जोहान के ऊपर सिस्टेमा इस्तेमाल करता है तो जोहान भी जवाब में अपना सिस्टेमा डैनियल के ऊपर चला देता है। हालांकि इससे यूआई डैनियल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन जोहान कुछ देर के लिए खुद को बचा जरूर लेता है। जेक कहता है जोहान सच में काफी ज्यादा चालाक है, उसे पहले से पता था कि वो उससे नहीं जीत सकता। जोहान उस बंदे से सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए फाइट कर रहा है। और हम देखते हैं जो कैपेरियो नाम का अटैक होता है जोहान ने वो भी कॉपी कर लिया होता है। अभी जोहान ये अटैक डैनियल के मारता है, लेकिन डैनियल अपने हाथ से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सैमुअल कहता है लगता है जोहान पागल हो गया है, वो सिर्फ फाइटिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए उस मॉन्स्टर के हाथों मार खा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जब अभी हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त जोहान खुद एक मॉन्स्टर बन रहा है। इसके बाद जोहान उछल के डैनियल के ट्रिपल किक मारता है और ये जो 3 किक्स होती हैं इनमें से एक तो डैनियल के लग भी जाती है, लेकिन डैनियल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोहान ये सारे अटैक्स बहुत ही ज्यादा मरी हुई हालत में मार रहा होता है। जोहान इस वक्त ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता और दीवार का सपोर्ट लेते हुए कहता है कम ऑन, मुझे और अटैक्स दिखाओ, मुझे और मूव्स देखने हैं। अभी अभी मैंने इसके ट्रिपल किक को कॉपी करा, लेकिन बस थोड़ा और, मुझे और मूव्स देखने हैं। जोहान जैसे ही हाँफता हुआ ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी डैनियल अपनी फिंगर टिप्स जोहान के बिल्कुल मुंह के सामने लेके आता है और जोहान के पड़ता है एक खतरनाक सा शॉर्ट पंच। जोहान की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन वो गन को याद करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कम ऑन, मुझे और अटैक्स दिखाओ, मुझे जीतना है, मुझे उस इंसान को हराना है। और जोहान भी इसके बाद यही शॉर्ट पंच कॉपी करके डैनियल के ही मार देता है, बट डैनियल अपने दोनों हाथों से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद डैनियल एक लात मारता है जोहान के घुटने में, जिससे बेशक जोहान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी जोहान अपने मन में सोच रहा होता है बस थोड़े और अटैक्स, मुझे थोड़े और अटैक्स दिखाओ, मुझे उस इंसान से जीतना है, मुझे उसे हराना है। और जोहान भी डैनियल का ही अटैक कॉपी करके उसके घुटने में एक लात मार देता है, बट डैनियल को इस किक से कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि डैनियल जो अटैक्स मार रहा है उसे उनसे बचने के भी तरीके आते हैं। डैनियल अभी अपने बॉडी पोस्चर को इस तरीके से कर लेता है जिस वजह से उसको कोई भी डैमेज नहीं आता। इसके बाद डैनियल उछल के जोहान का सर पकड़ता है और उसके मुंह पे अपना घुटना दे मारता है, बट जोहान इस वक्त अपनी माँ की आंखों का इलाज करवाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट होता है कि वो ये सारे के सारे खतरनाक अटैक्स बस झेले जा रहा होता है। और अभी चार्ल्स चोई को याद करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है बस थोड़े और अटैक, मुझे उन हरामजादों को हराना है। जोहान बार बार डैनियल के अटैक्स कॉपी कर रहा होता है और उससे मार खाए जा रहा होता है, और जो डैनियल के अटैक कॉपी करके वो डैनियल को मार रहा होता है, डैनियल उन सारे के सारे अटैक्स से बहुत ही इजीली बच रहा होता है। ये सब कुछ देखते हुए जो जेक होता है एक स्माइल के साथ कहता है जोहान उस बंदे के भी अटैक्स कॉपी कर रहा है। जेक अपने मन में सोचता है जोहान
मैं सोच रहा था मैं तुझसे अच्छा फाइटर हूँ, लेकिन ये फाइट खत्म होने के बाद जोहान अब एक बीस्ट बन चुका है। और अभी हम देखते हैं जो फाइनली जोहान होता है वो हार चुका होता है। जोहान अभी जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा होता है और यूआई डैनियल जोहान को बस अपने पैरों से कुचलने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, हे मैं यहाँ पे आ गया। अरे ये हथियार किसका पड़ा है जमीन में? ये तो जाइलंग का है ना? और अभी हम देखते हैं जाइलंग को जो बिल्कुल जमीन में ऐसे चिपका हुआ होता है जैसे हम किसी मच्छर को मार के दीवार में चिपका देते हैं। जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो जाइलंग को देख के कहता है, अरे जाइलंग ये इस तरह से जमीन में पड़े क्या कर रहा है? मिस वीवी तुम भी यहीं पे हो? आखिर टी ग्रुप के प्रेसिडेंट कैसे हैं? धंधा पानी सब बढ़िया ना? लेकिन एक मिनट, मैं तो सोच रहा था लड़ाई खत्म हो गई है इसलिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन एक सेकंड, इस पेपर में कुछ लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। चलो देखते हैं। इसमें लिखा है, वर्कर के थर्ड एफिलिएट का जो सीक्रेट हाइड आउट है वो अब एक्सपोज हो चुका है और इसी पल से थर्ड एफिलिएट को गैर कानूनी काम करने के लिए दरखास्त किया जाता है। यानी कि थर्ड एफिलिएट का किस्सा यहीं पे खत्म होता है। सच में इस बंदे की राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार है। खैर जो भी हो, मैं यहाँ पे गन की जगह पे आया हूँ काम को खत्म करने के लिए। और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बंदा कौन है। ये होता है जून गो यानी कि गो किम। लेकिन गो अभी देखता है कि उसके सामने खड़ा है यूआई डैनियल। और यूआई डैनियल को देख के कोई भी आसानी से समझ सकता है कि ये बंदा बात नहीं करता, ये सामने वाले को फाड़ के रख देता है। गो को तो ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पे उस वक्त आएगा जब यहाँ पे सारे के सारे बंदे आपस में फाइट करके जमीन में गिरे हुए होंगे। बट डैनियल को उसके सामने खड़ा देख गो कहता है, लगता है मेरी टाइमिंग काफी ज्यादा बेकार है और साथ ही साथ में ये जो जाइलंग का हथियार मेरे हाथ में है, इस तरह का हथियार मैंने कई टाइम से इस्तेमाल नहीं करा है। तो भाई लोग इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गो अब इस हथियार को इस्तेमाल करने वाला है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन भाई लोग माफ करना, ये वाला चैप्टर बस इतना ही था और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यार आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और खास तौर पे आप सबसे कहना चाहूंगा, जिस किसी ने भी बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो।